साथियों के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, इसे पिछले वाले वीडियोस में हमने आर्टिकल्स के अच्छी तरह से जो भी रूल्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया हूं। अब ये जो है 2023 में जो एग्जाम होने वाली है उनमें जो भी बोर्ड आ जाएंगे, चाहे बीएससी हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड आ जाए, उनमें सबसे जो वीवीआई प्रश्न है जिनसे लगातार बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं प्रश्न पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 13 जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये 13 प्रश्न में से कोई 5 से 6 प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। इसीलिए 5 से 6 नंबर गंवाने की कोशिश मत करें। इस सीरीज को देखें और लास्ट तक देखें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए आर्टिकल्स के वो सारे वीवीआई प्रश्नों को देखने के लिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास 12th के लिए है। ध्यान देंगे। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, ये जो सारे प्रश्न है ना साथियों, ये आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स के वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई, वो भी ग्रामर में वीवीआई प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। मैंने क्या किया है कि 10 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने आपके सामने बोर्ड पे रख दिया हूं। ये सारे प्रश्न 2009 से लेके 2021 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न आपके तक मौजूद हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं और उससे मिला सकते हैं। तो वो मोटी पुस्तक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको चाहिए फास्ट रिवीजन। और मैंने आपको फास्ट रिवीजन की पूरी जिम्मेवारी आपको मैंने ले लिया हूं। अब यहाँ पे समझना है कि आर्टिकल्स के वीवीआई प्रश्न कौन कौन से हैं वो जरा सा ध्यान से देखिए सामने बोर्ड पर, और मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू रीड खाली जगह रामायणा। आपको सेंस पकड़ना है कि रामायणा है, और रामायण का मतलब होता है कोई धार्मिक पुस्तक। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूं कि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हैव यू रीड और यहाँ क्या हो जाएगा? द रामायणा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है खाली जगह गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब गंगा है, यही आपको मेन पॉइंट्स लेना है। अब हमने बताया था कि जो भी नदियां होगी, खास नदियां, उन खास नदियों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में खोजेंगे आपको ऑप्शन सी दिखाई देगा। ये द क्या हो गया? द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देंगे, खाली जगह सनराइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पे देख रहे हैं, मैंने एक बात आपको बताया था कि दुनिया में कोई एक हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। पिछले वीडियो को मैंने उठा के भी मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके फर्स्ट वीडियोस देख लीजिए। चुपचाप से सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मैं दावे के साथ ये बात आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे द सन है, तो सन है भाई दुनिया में एक, तो इसके साथ क्या लगेगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। होली इज खाली जगह इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स। होली इज खाली जगह इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स। अब इंपोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। यहाँ पे क्या है? आई वॉवेल है, इंपोर्टेंट ई से स्टार्टिंग है, तो इनके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? एन इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स। अब यहाँ पे ही हैज रीड खाली जगह वेदस। वेद मतलब धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ जैसी हो जाएगा उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे एन नहीं होगा, एन 2 जगह लिखा गया, यहाँ ए होगा, तो ए तो नहीं हो सकता है, एन भी नहीं हो सकता है। और नो जो लिखा हुआ है ना साथियों, ये नो का मतलब हो गया नो आर्टिकल्स, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ही इज रीड खाली जगह वेदस लिखा हुआ है, तो रीड तो धार्मिक पुस्तक है तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। तो इसके साथ हम लोग ने क्या लगा दिया? द लगा दिया। अब आगे देखिए, सी वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट। जब हम एक्सीडेंट पढ़ते हैं तो ए से स्टार्टिंग होता है, और एक्सीडेंट का मतलब होता है घटना जिसको आप गिन सकते हैं। तो ये एक्सीडेंट है भाई, इसके साथ लगेगा क्या? तो एन एक्सीडेंट, तो ए आ रहा है ना, एक्सीडेंट ए बोल रहे हैं उच्चारण में, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
एन लग जाएगा और ये हो जाएगा साथियों, यहाँ पे दोबारा एन लिखा गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो एन एक्सीडेंट। 1 से लेके 6 प्रश्न तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आपने इसे पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तब। चलिए, अगर नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। ध्यान देंगे। अब रसिया इज ग्रेट कंट्री। अब रसिया इज ग्रेट कंट्री, जब ग्रेट जब हम पढ़ते हैं साथियों ना, तो ग्रेट में क्या हो जाता है कि ग आ रहा है और ए ई आई ओ यू की उच्चारण स्थान से नहीं मिल रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। रसिया इज अ ग्रेट कंट्री और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है और कहावत वाले सेंटेंस जब जुड़ते हैं ना तो उनके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 1 से लेके 8 तक प्रश्न में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर चलते हैं हम। कश्मीर इज खाली जगह स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैंने बताया था आपको कि खास जगह या खास वस्तु के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विच ऑफ। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है। स्विच ऑफ मतलब बंद हो जाना, तो स्विच ऑफ दी लाइट होगा, ए लाइट नहीं होगा। तो स्विच ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा, दी लाइट। तो द इसका क्या, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संस्कृत इज इजी लैंग्वेज। अब यहां पर इजी आ रहा है ना, तो ई क्या है, वॉवेल से है, वॉवेल के उच्चारण से मिल रहा है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज खाली जगह डिफिकल्ट लैंग्वेज। लगवे करता होगा, अगर शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे तो आपको डिफिकल्ट लगता होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको डिफिकल्ट इंग्लिश लग रहा है ना, तो प्ले लिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। आपको डिफिकल्ट मैं लगने नहीं दूंगा, वो मेरा वीडियो आपको बताएगा। तो चलते हैं, ध्यान देंगे। इंग्लिश इज खाली जगह डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब डिफिकल्ट जो है ना साथियों, ये ड से मिलता जुलता है, ए ई आई ओ यू। यहां पे ध्यान दीजिए कि ए ई आई ओ यू, ए का ये अ इसको पढ़ते हैं, ई से ए पढ़ते हैं, आई से ई पढ़ते हैं, ओ से ओ पढ़ते हैं और यू से ऊ पढ़ते हैं। ये सारे इसके क्या है, उच्चारण है। ये सारे से क्या है, उच्चारण। ये से मिलाएंगे, इसके उच्चारण क्या है। ये ऐसा नहीं है कि ए देख के एन लगा देंगे, ई देख के एन लगा देंगे, ऐसा नहीं। मतलब इसके उच्चारण से मिलाएंगे। अगर उच्चारण से मिल जाएगा तो एन लगेगा, नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे, ए लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वह काउंटेबल नाउन में हो तब। प्लूरल नाउन्स के साथ ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि ड इसमें आपको नहीं मिल रहा है। ही इज खाली जगह पोस्टमैन। ये तो सब कोई बता सकता है कि ही इज खाली जगह पोस्टमैन। इसका उत्तर आपको क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आपको हम पिन कर देंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो सारे प्रश्न आपको 12 प्रश्न आपको दे दिए हैं, 12 का उत्तर 13 आपको बना के कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आपके कमेंट सेक्शन का जवाब के लिए हमें इंतजार रहेगा। और मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आर्टिकल्स में ये VVI सारे प्रश्न देख लिए ना, तो समझिए कि 5 से 7 नंबर आपके हाथ में है। बस 5 से 7 नंबर। मैं पूरा 100 तक काउंट करा के पूरी चैप्टर खत्म कर दूंगा ये 2 महीने के अंदर में। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और मेरा वीडियो लगातार वॉच करते रहिए। तो साथियों, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और 13 नंबर का उत्तर जरूर लिखें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।